एक जंगल में भूरा नाम का एक घमंडी बैल रहता था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो खुद को जंगल का राजा समझने लगा था। वो रोज जंगल के किसी न किसी जानवर को दौड़ की चुनौती देता और शर्त रखता कि जो हारेगा वो जीतने वाले का जीवन भर गुलाम रहेगा। बैल को नौकर बनाने के लालच में जानवर यह शर्त मान लेते, लेकिन बैल हर बार अपनी ताकत से जीत जाता और दूसरे जानवरों को अपना गुलाम बना लेता। वक्त के साथ बैल का घमंड बढ़ता ही गया। उसी जंगल में एक नर हिरण अपने बच्चे के साथ रहता था। उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते वक्त चल बसी थी, इसलिए उसने अपने बच्चे की परवरिश अकेले ही की थी। एक दिन बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, जो खरगोश मेरे दोस्त थे और मेरे साथ खेला करते थे, वे आजकल दिखाई नहीं देते। क्या आपको पता है वे कहाँ गए हैं? हिरण ने जवाब दिया, बेटा, उन्हें घमंडी बैल ने दौड़ में हराकर अपना गुलाम बना लिया है। अब वे उसकी इजाजत के बिना जंगल में वापस नहीं आ सकते। बच्चे ने कहा, पापा, क्या हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते? हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों की मदद करना हमारा फर्ज है और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मुझे बैल की कैद में फंसे जानवरों को आजाद कराना होगा। अगले दिन नर हिरण बैल के पास दौड़ की चुनौती देने गया। हिरण ने कहा, घमंडी बैल, तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना? आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही शर्त में हराकर दिखाऊंगा। बैल ने कहा, याद है ना, अगर तुम हार गए तो उम्र भर मेरे गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। हिरण ने जवाब दिया, हाँ मुझे याद है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सभी जानवरों को आजाद करना होगा। बैल ने ये शर्त स्वीकार कर ली। दोनों ने तय किया कि जो पहले बरगद के पेड़ तक पहुंचेगा वही विजेता होगा। दौड़ शुरू हुई और दोनों जानवर पूरी ताकत से दौड़ने लगे। जंगल के सभी जानवर हिरण की जीत के लिए दुआ कर रहे थे। दौड़ के दौरान हिरण तेजी से बैल से आगे निकलने लगा। ये देखकर बैल को समझ आ गया कि वो हिरण को नहीं हरा पाएगा। चालाक बैल ने अपने सींगों से हिरण पर हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी होकर गिर पड़ा। बैल ने इतनी जोर से वार किया कि हिरण खून में लथपथ हो गया। जानवर उसकी मदद के लिए आ ही रहे थे कि हिरण ने वहीं दम तोड़ दिया। उसने जंगल के जानवरों की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। छोटा हिरण अपने पिता की लाश से लिपटकर रोने लगा। उसे देखकर सभी जानवरों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बैल का इतना डर था कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। जंगल में कई दिन तक सन्नाटा और उदासी छाई रही। छोटा हिरण अकेला हो गया। वो दिन भर अपने पिता को याद कर रोता और खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानकर कोसता रहता। एक दिन एक छोटी सी चींटी उसे रोते हुए देखकर उसके पास आए। चींटी ने कहा, अब बस करो हिरण, अब तुम्हें अपने पापा की तरह हिम्मत से जीना होगा। हिरण ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रहा। मैं सिर्फ उस बैल से बदला लेना चाहता हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। चींटी बोली, तुम्हारे पिताजी पहले ही हमारे लिए अपनी जान दे चुके हैं, अब हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बैल से बदला मैं लूंगी। हिरण ने हैरानी से पूछा, तुम इतनी छोटी हो, तुम बैल की ताकत के सामने क्या कर सकोगी? चींटी मुस्कुराकर बोली, हर बार ताकत ही नहीं, कभी कभी अक्ल और समझदारी से भी जीत हासिल की जाती है। अगले दिन चींटी बैल को चुनौती देने उसके पास पहुंची। बैल उसे देखकर हंसने लगा। इतने दिन बाद कोई मुझे चुनौती देने आया है, और वह भी एक छोटी सी चींटी। तुम्हें नहीं पता, मेरे आसपास के 5 जंगलों में भी कोई मुझसे जीत नहीं सकता। लेकिन चींटी का आत्मविश्वास देखकर बैल थोड़ी सोच में पड़ गया। मन ही मन बोला, अगर यह सचमुच मुझसे तेज निकली तो मैं इसे अपने पैरों से कुचल दूंगा। दौड़ शुरू होने वाली थी। सभी जानवर आश्चर्य से चींटी को देख रहे थे और मन ही मन दुआ कर रहे थे कि उसकी जान बच जाए। चींटी एक पत्ते पर खड़ी थी। हाथी ने अपनी सूंड से तेज आवाज निकाली और दौड़ शुरू हो गई। हाथी की फूंक से पत्ता उड़ गया और चींटी उसी पर बैठकर तेजी से हवा में उड़ते हुए दौड़ के अंतिम स्थान तक पहुंच गई। बैल को यह अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो कब पीछे रह गया। वो दौड़ता रहा और सोचता रहा कि वो आगे है। जब बैल अंत में पहुंचा तो उसे पता चला कि चींटी तो पहले ही जीत चुकी है। अपनी हार से वो बौखला गया और चींटी को कुचलने के लिए उस पर झपटा। लेकिन जैसे ही वो दौड़ा, चींटी उसके कदमों की हवा से उड़ गई और बैल के सींग एक पेड़ में फंस गए। बैल उन्हें निकालने की कोशिश करता रहा और तड़पते तड़पते वहीं मर गया। इस तरह छोटे हिरण का बदला पूरा हुआ और जंगल के जानवर फिर से आजादी से जीने लगे।